भागलपुर के माननीय विधायक अजीत शर्मा ने पेट्रोल एवं डीजलों की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर आक्रोश जताया है और कहा है कि किसानों और मध्यम वर्गीय लोगों के आर्थिक हित के खिलाफ है, जिससे सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी किसानों एवं गरीबों के जरूरतमंदों लोगों को मदद करने की बात करते ही हमें बड़ा आश्चर्य होता है। आज क्रूड ऑयल की कीमत $41 प्रति बैरल है। उसके बाद भी पेट्रोल और डीजलों की कीमत में दिन ब दिन भारी वृद्धि होती जा रही है। यूपीए सरकार के समय क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $100 प्रति बैरल से भी अधिक थी और यूपीए सरकार किसानों को सभी मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ते दाम में पेट्रोल और डीजल देने का काम करती थी और तेल कंपनियों को तेल की कीमतों को नहीं बढ़ाने दिया जाता था। क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि होने के बाद भी सभी तेल कंपनियों को यूपीए सरकार द्वारा भरपाई की जाती थी, ना कि जनता पर बोझ पड़ने दिया जाता था। लेकिन भाजपा की सरकार इतनी सस्ती क्रूड ऑयल होने के बाद भी जनता से मनमानी तरीके से कीमत बढ़ा रही है। लॉकडाउन से पहले डीजल की कीमत कुल 67 रुपये के आसपास हुआ करती थी, वहीं पेट्रोल की कीमत 74 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब दोनों की कीमतों में अचानक उछाल हो चुकी है। भाजपा की सरकार जनता की किसानों की मदद बिल्कुल नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री को इसकी दायित्व लेनी होगी और इसकी कीमत को कम से कम करनी होगी। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जनता के साथ मनमानी कर रहे हैं, हिटलर शाही कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। जनता को इससे बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में मैं जनता से आग्रह करूंगा कि ऐसी सरकार जो आपके हित में काम नहीं कर रही है उसे उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। किसान और मध्यम वर्गीय लोगों के खिलाफ भाजपा और नरेंद्र मोदी का यह आर्थिक आक्रमण जन विरोधी है, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में उन्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। हम सरकार की इस गलत नीति का प्रतिकार करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि जनहित में पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को तत्काल वापस लिया जाए। देखिए, भागलपुर से C24 लाइव के लिए संवाददाता श्यामानंद की पूरी रिपोर्ट। पेट्रोल का डीजल बढ़ा, क्या करते हैं? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है देश की जनता के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सभी किसानों को, सभी गरीब लोगों को, ज़रूरतमंदों लोगों को मदद करने की बात करते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है। आज क्रूड ऑयल का कीमत $41 प्रति बैरल है। उसके बाद भी रेट डीजल पेट्रोल का कीमत इस लॉकडाउन के पहले आप रेट ले लीजिए, उसके बाद से बढ़ते जा रहे हैं। यूपीए गवर्नमेंट की सरकार जब थी उस समय क्रूड ऑयल का कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $100 प्रति बैरल से अधिक था और यूपीए कांग्रेस की सरकार किसानों को, सभी लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को सब्सिडी देने का काम करती थी सस्ते में। और क्या होता था, तेल कंपनी को रेट नहीं बढ़ाने दिया जाता था। अगर क्रूड वाला कीमत बढ़ा हुआ है तो करती क्या थी सरकार, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को सब्सिडी देती थी कि आपको घाटा जो लग रहा है वो हमसे लीजिए। सरकार देती, जनता पर बोझ नहीं पड़ता था। और यह केंद्र सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की, जो भी होता है लोड जनता पे, जबकि क्रूड ऑयल का कीमत $41 प्रति बैरल, मतलब सोचिए कि 1/3 दाम घट गया, जबकि पेट्रोल डीजल का दाम 1/3 घटना चाहिए था। आज आपको बताएं कि लॉकडाउन अप्रैल में फर्स्ट वीक में यहाँ भागलपुर में डीजल का रेट 67 रुपया 24 पैसे था और आज वो 77 रुपया 66 पैसे है, यानी कि 10 रुपया प्रति लीटर बढ़ा। पेट्रोल जो आज कब रोजगार नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, तनख्वाह छोटे लोगों को नहीं मिल रहा है, मिडिल क्लास लोगों को पेट्रोल 74 रुपया 72 पैसे था, 83 रुपया 64 पैसे में बिक रहा है। बिल्कुल सरकार जनता को कोई मदद नहीं कर रही, किसानों को मदद नहीं कर रही है। किसानों की बात करते हैं, बिल्कुल सरकार को इसका
नेतृत्व की जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दायित्व लेना होगा और कीमत घटानी होगी। आप कीमत नहीं घटाते हैं तो आप इसका मतलब सरकार देश में नहीं चल रही है, आप हिटलर शाही कर रहे हैं। क्रूड ऑयल की कीमत कम है और अब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं, ये सरासर गलत है। जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में मैं भी जनता से आग्रह करूंगा, ऐसी सरकार जो आपको नहीं देखती उसको उखाड़ फेंकने का काम कीजिए।